आने वाली मेरी डेडिकेटेड टीम के लोगों के लिए भी खतरनाक रहा। मेरी टीम और मुझसे हमेशा शो के अपने फेवरेट मोमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, तो आज हम अपने 25 यादगार पल आपके लिए लाए हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड के कई पल मेरे लिए यादगार हैं। उनमें से 25 को चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मैं शुरुआत करूंगा हेलीकॉप्टर से 9000 फीट की ऊंचाई से एक डेजर्ट आइलैंड पर छलांग लगाकर। मैजिक। जब बेयर एयरक्राफ्ट से नीचे कूदे तो हमने उस टापू को देखा। उस छोटे से टापू को देख के तो हमें ऐसा लगा जैसे ये कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म हो। हम दुनिया के कुछ खतरनाक दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं। सुमात्रा इंडोनेशिया में तो जमीन पर उतर पाना भी मुश्किल लग रहा था। ऊपर से कूदना तो बहुत आसान था। मेरा प्लान था पानी में उतरने का, पर उसके लिए मुझे पानी की सतह से कुछ ऊपर पैराशूट को खोलना था। लेकिन सतह से मैं कितना ऊपर हूं या उसे कब खोलना है, यह जानने का कोई तरीका नहीं था। यह बहुत खतरनाक था। पैराशूट जल्दी खोलता तो कंक्रीट पर टकराने जैसा होता। तो एंट्री ऐसे मारी जाती है। 24वें नंबर पर है वो मोमेंट जब मैंने मोंटाना में अब तक की सबसे खतरनाक चढ़ाई की थी। ये 200 फीट तो ऊंचा होगा ही, कम से कम। मैं एक बहुत ही गहरी खाई में फंसा हुआ था। वहां से निकलने का बस यही एक रास्ता था। मोंटाना के उस रेलवे ब्रिज की चढ़ाई को मैं आज तक की सबसे खतरनाक चढ़ाई मानता हूं। वो बड़ा तो था, पर कितना बड़ा था ये आधी चढ़ाई पार करने के बाद पता चला। साथ ही वो कमजोर भी था। वो ब्रिज कम से कम 100 साल पुराना था। वो चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। मेरी हालत खराब हो गई थी। पहले मैं अपने हाथों में और उंगलियों में खून का दौरा बना लूं। कहीं पर भी हाथ से पकड़ते या पैर जमाते वक्त बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत केयरफुली करना होगा। हम बहुत ऊंचाई पर हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसे इस ऊंचाई पर डर ना लगता हो। ऊपर पहुंचने पर मुझे लगा मेरी मुसीबत टल गई, लेकिन तभी मुझे पता चला कि मेरे प्लान में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। अब मैं इसके ऊपर कैसे पहुंचने वाला हूं? मैं रेलिंग पर पैर फंसाकर उसके सहारे वहां तक पहुंचना चाहता था। फंस गई। ओके, तो अब वक्त है हिम्मत दिखाने का। पहुंच गया। मैं बहुत डरा हुआ था। हाथ कांप रहे हैं। मेरे हाथों की हालत से मेरे डर का अंदाजा हो जाएगा। बेलीज में जमीन के नीचे एक गहरी गुफा में मुझे मिली एक खाने की चीज, लजीज घिनौनी चीज। उन्होंने गुफा की दीवार से लटके एक अजीब से कीड़े को देख लिया। जरा ये देखिए। उन्हें लगा कि वो कीड़ा खाने लायक है। इतना खतरनाक दिखने वाला कीड़ा शायद ही आपने कभी देखा होगा। देखिए कितना बड़ा है ये एक व्हिप स्कॉर्पियन है जो बिच्छू और मकड़े का क्रॉस होता है। जरा मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता हूं। बेयर ग्रिल्स की खास टेक्निक, पत्थर उठाओ और दे मारो। पकड़ लिया। और जरा इसका साइज तो देखिए। मैंने कहा इसके पैर तो तोड़ लो, उन्होंने कहा जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा इसे खाना कहां से शुरू करूं। शायद ये इसका पीछे का हिस्सा था, लगता तो ऐसा ही है। ये बहुत ही बड़ा था। मैंने इसे 23वें नंबर पर रखा है क्योंकि इससे बड़ा कीड़ा मैंने शायद आज तक कभी नहीं खाया है।
अलास्का में एक नदी पार करने जैसा आसान काम करते वक्त शायद मेरी जान चली जाती। ठीक है, मैं इसके ऊपर से नदी पार कर लेता हूँ। वहां पर कैनियन के आर पार एक बड़े पेड़ का तना पड़ा था। उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो नहीं हिलेगा। उससे तो एक ट्रक भी लटकाया जा सकता है। यकीन करेंगे वो तना गिर गया। मैं आज भी इसे देखता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पकड़ लिया, पकड़ लिया। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तो मरते मरते बचा हूं। 21वें नंबर पर ट्रांसिल्वेनिया की वो घटना जहां मैं था, एक लंबी रस्सी थी और एक हेलीकॉप्टर भी। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। मैं कार्पेथियन माउंटेन्स की ओर जा रहा हूं, जो सेंट्रल रोमानिया में है। ये यूरोप के आखिरी बचे बीहड़ों में से एक है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। आसमान में बादल बढ़ रहे हैं, जल्दी मौसम खराब होने वाला है। अचानक मैंने देखा कि वो रस्सी हिल रही है। पायलट ने कहा है कि वो वहां लैंड नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मुझे ही कुछ करना होगा। वो हवा में ऐसे उड़ गए जैसे कोई पुतला। मैं वो दिन नहीं भूल सकता। मैं एक हेलीकॉप्टर के नीचे लटक रहा था, जो करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रांसिल्वेनिया के बीहड़ों के ऊपर से गुजर रहा था। 20वें नंबर पर बेलीज के जंगलों में मेरी टार्जन वाली छलांग है। जरा इसकी गहराई तो देखिए। इसको तो मैं मौत का कुआं कहूंगा। इस तरह के पत्थरों से कूदने के लिए 30 फुट की गहराई भी काफी होती है, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कम से कम 60 से 70 फुट गहरा जरूर होगा। इसे पार करने का सिर्फ एक ही तरीका था। मैं बहुत वक्त से ये करना चाहता था और आज मौका मिला था। मैंने इस पर अपना पूरा वजन डाल दिया है और ये टिका हुआ है। चलिए अब कोशिश करते हैं। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। इसे करने के लिए हिम्मत और दमदार कलेजा होना चाहिए। इस बार तो आ गया, लेकिन इस शो के बाकी कारनामों की तरह इसे दोहराना भी सही नहीं होगा। 19वें नंबर पर वो पल जब मुझे सहारा रेगिस्तान में पहुंचना था, और वो भी बहुत जल्दी। ऐसी जगहों पर आराम से कार चलाना मुझे बहुत पसंद है। लैंड रोवर करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी और वहां की रेत भी सॉफ्ट नहीं है। अगर हमने